नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। झारखंड नशे की चपेट में है और इसके खिलाफ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार भी इससे निपटने के लिए गंभीर है। सबसे ज्यादा असर बच्चों और युवाओं पर पड़ रहा है, जो चिंता का विषय बन गया है। इसी को लेकर सिटी डीएसपी ने रांची के मोराबादी में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर नशा करते पकड़े जाने पर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। उन्होंने यह भी चेताया कि भले ही पकड़े न जाएं, लेकिन नशा करने से लीवर और किडनी बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए इससे दूर रहना जरूरी है। क्या है आपको नहीं पता चलेगा, उसी में डूबे रहेंगे। आपका करियर, आपका पढ़ाई, समय, सेहत, सब चीज बर्बाद हो जाएगा। यकीन मानिए, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो पीयर प्रेशर में आकर ऐसा करते हैं। तो पीयर प्रेशर में नहीं आना है, इसलिए कि दोस्त या सहपाठी बोल रहे हैं इसलिए नहीं करना है। कानून अपनी जगह है, ठीक है। अगर आप सार्वजनिक स्थल पे पीते पकड़े हुए जाएंगे तो फाइन है, सजा का भी प्रावधान है। लेकिन अगर नहीं भी पकड़े जाते हैं तो आपका जो लीवर, गुर्दा है, किडनी है, वो खराब तो हो ही रहा है। वो आपको पता चले या ना चले, आपको अगेंस्ट में वो काम लगातार कर रहा है। क्या है ना कि नशा पान करने से जो पढ़ाई है नॉर्मली, या हमारा काम है, दो ही काम है, या तो हम पढ़ रहे हैं या काम कर रहे होंगे, तो दोनों में तन्मयता चाहिए, एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और एक नियत चाहिए होती है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वो सही से करें, ईमानदारी से करें। नशा पान करिएगा तो वो तन्मयता जो है वो टूटेगी ही टूटेगी। रांची से रूपम की रिपोर्ट। राजकीय श्रावणी मेला 2025 के सफल संचालन को लेकर झारखंड सरकार के नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने आज जिले के सभी अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने कांवड़िया पथ, रूट लाइन परित्राण, मेडिकल व्यवस्था और बस स्टैंड का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। यह राज्य का सबसे बड़ा मेला है, जहां इस वर्ष 51 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। तो राज्य सरकार यह चाहती है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, और उसी की तैयारी के सिलसिले में मैं चलकर आया। मैंने सिर्फ परिसदन में बैठक नहीं की, दुम्मा से कांवड़िया पथ तक चलकर देखा और उनकी आने वाली समस्याओं को समझा। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अब ये जो 28 दिन हमारे पास बचे हैं इस श्रावणी मेला के शुरू होने में, इन 28 दिनों से पहले उन तमाम जन सुविधाओं को श्रद्धालुओं के लिए हम लोग पूरा कर। देवघर से सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। भाजपा राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि मोदी सरकार का 11 साल का कार्यकाल विकास और विरासत से भरा है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के साथ किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए गए, जिससे रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पन्न संभव हुआ। अकाउंटेबिलिटी नहीं कहते हैं, हम कहते हैं देश में पहली सरकार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अकाउंटेबिलिटी वाली सरकार। हम जनता के लिए हम लोगों ने क्या किया, देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, ये केवल हम कहते नहीं, हम करते हैं। तो हमारे कथनी और करनी में भी एक रूपता और समरूपता रहे है, इस बात के लिए भी आज हम सब आपके सामने हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में आई, और जब आई तो आज के समय तक 11 वर्ष के कार्य। गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। पूर्व गृह मंत्री सुबोधकांत सहाय ने दलावर यज्ञ मैदान पहुंचे और मां रक्षा काली मंदिर में पूजा कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान जरूरी है, क्योंकि धर्म के बिना कुछ नहीं है। लोगों में पूजा पाठ की रुचि घट रही है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि गांव और समाज के हित में ऐसे आयोजन होते रहें। वो धार्मिक है और इसी का नतीजा है कि आप देखिए दूर दराज गांव के इलाके में भी इस तरह का भागवत गीता का कथा, रामायणचरितमानस का कथा, माँ का दरबार, ये सस्ता रहता है। यहाँ किसी को किसी से सर्टिफिकेट लेने की। जामताड़ा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। हजारीबाग में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर विकास कार्यों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से लेकर कृषि तक हर क्षेत्र में योजनाएं सफल रही और भारत तेजी से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। साथ ही झारखंड की ओर से प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी।
जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के 11 वर्ष की जो विकास यात्रा है, तो इस 11 वर्ष की विकास यात्रा के लिए समस्त झारखंड वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। मोदी शासन के 11 वर्ष का लेखा जोखा रखना एक स्वर्णिम अवसर है और हम सब के लिए आज का क्षण भी शिवालोकन का अवसर है। 11 वर्षों में जनता कह रही है जो कभी नहीं हुआ था, मोदी जी के शासनकाल में वो काम। हजारीबाग से सुरेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के 62 लाख से ज्यादा लाभुकों के खाते में कुल 271 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की। पटना से न्यूज डायरेक्टर गौतम मयंक की रिपोर्ट। बेगूसराय के रतनपुर में गुरुवार से श्री राम कथा यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस श्री राम कथा यज्ञ कार्यक्रम में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा दीप प्रज्वलित कर यज्ञ का उद्घाटन किया गया। इसके पहले विधि विधान से शुरू हुए इस यज्ञ में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पूजा अर्चना की और इसके बाद लोगों को संबोधित किया। इस स्थल पर हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान लोगों के जय श्री राम के नारे से पूरा इलाका भक्तिमय हो गया। कई वर्षों के बाद उसी अवसर पर, उसी जगह पर भगवान राम आए हैं या आ रहे हैं। बिहार की धरती पर भगवान राम का आगमन का कई लक्षण भी प्रकट हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हम अयोध्या गए थे। हम अपना गुरु महामंत्री गोपाल दास जी का जन्मोत्सव पर भाग लेने के लिए। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। बिहार में लगातार हो रही महागठबंधन की बैठकों को लेकर मंत्री मदन साहनी ने कहा कि ये लोग पहली बार प्रयास नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी लोकसभा में भी प्रयास किए, विधानसभा चुनाव में प्रयास किए हैं। 2010 का रिजल्ट दोबारा आएगा। महागठबंधन को हम लोग उखाड़ कर फेंक देंगे और 2025 में हम लोग 225 सीट जीतेंगे। ये प्रयास तो कोई पहली बार वो लोग नहीं कर रहे हैं। इससे पहले लोकसभा भी हुआ, उसमें भी यही बात बोल रहे थे। इससे पहले भी विधानसभा का चुनाव हुआ, 2020 में भी हुआ, 2015 में भी हुआ, 2010 में हुआ। अब 2010 का रिजल्ट आप देख लीजिए, उसी का पुनरावृत्ति होने जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और जनता दल यू ने जो कहा है कि इस बार हम लोग 2025 में 225 सीट जीतेंगे, तो ये तय है कि इस बार जो है महागठबंधन कहीं नजर नहीं आएगा और निश्चित रूप से उसको हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। बेगूसराय में एक बार फिर रिश्ता शर्मसार हुआ। कलयुगी चाचा ने अपने ही नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। यह घटना डंडारी थाना क्षेत्र की है। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि नाबालिग बच्चे की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज बेगूसराय के सदर अस्पताल में चल रहा है। कल हम लोग को सूचना मिली थी रात में कि एक बच्चे के साथ उनके पड़ोसी द्वारा जो रिश्ते में उनके अपने ही चाचा लगते हैं, उसके साथ दुष्कर्म की घटना की गई है। तत्पश्चात हम लोग पहले तो बच्ची को पीएससी डंडारी में इलाज कराया गया, उसके बाद उसको रेफर किया गया बेगूसराय सदर हॉस्पिटल में, वहाँ उसका इलाज जारी है। इसके अलावा तुरंत हमारे पुलिस टीम के द्वारा आरोपी को भी पकड़ करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, इसमें गिरफ्तारी की भी कुछ? जी, गिरफ्तारी हो चुकी है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र में पुलिस ने मंटू बस से नागालैंड की अवैध लॉटरी के 20,50,000 के कूपन जब्त किए। बस चालक और मुंशी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया है। वहीं सबौर थाना क्षेत्र में DIU टीम और थाना पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर 103 ग्राम ब्राउन शुगर, 11 कारतूस, 2 डिजिटल तराजू, 3,28,000 नगद और 2 मोबाइल के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के दिशा निर्देश और पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में भागलपुर पुलिस लगातार अवैध शराब, अवैध हथियार और नशा के खिलाफ लगातार छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 12/6
2025 को सुबह 8 बजे गुप्त सूचना मिली कि एक बस पे जो है कुछ संदिग्ध सामान जो है गुजर रहा है। तो इस संबंध में DIU टीम के साथ बाईपास थाना मिलकर तुरंत ही जांच प्रारंभ किया गया बाईपास थाना चौक के समीप में। और जांच के क्रम में मंटू कंपनी के बस से नागालैंड राज्य के विभिन्न कंपनी का कार्टून जो है कुल 38 कार्टून में कुल 41 बंडल और प्रत्येक बंडल में कुल 500 लॉटरी टिकट, जो कि अगर सारा का गणना किया जाए तो इसकी संख्या हो जाएगी 20,50,000 जो है मिला। और ये जो लॉटरी कूपन थे जिसका जो डेट इस पे अंकित था, ड्रॉ डेट, वो है 16/6/2025 से 22/6/2025 तक अंकित था इस पर। तो जो अवैध लॉटरी का टिकट और इसके साथ एक बस जो जब्त किया गया है, इसके साथ एक बस चालक और एक मुंशी को जो है गिरफ्तार भी किया गया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।